किम जोंग उन यानी ऐसा नाम जो प्रेजेंट टाइम में दुनिया का सबसे क्रूर शासक माना जाए तो गलत नहीं होगा। किम ने उत्तर कोरिया के लोगों पर हर संभव प्रतिबंध लगा रखा है और प्रतिबंध तोड़ने वालों को कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। सरकार द्वारा सेलेक्ट किए गए हेयर स्टाइल के अलावा दूसरा कोई हेयर कट अपनाना भी इस मुल्क में जुर्म है। जो इंसान अपने देश की जनता को इतने कड़े कानून में रखता है वो इंसान अपनी पत्नी को कैसे रखता है। किम जोंग ने अपनी पत्नी के लिए कौन कौन से सख्त नियम बनाए हैं, आइए जानते हैं कितनी मुश्किल है किम जोंग की पत्नी की जिंदगी। कौन है उत्तर कोरिया की फर्स्ट लेडी? जिस देश से छोटी सी इंफॉर्मेशन भी बाहर नहीं आ पाती है उस देश के शासक की पर्सनल इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा सीक्रेट हो सकती है आप खुद सोच सकते हो। किसी भी देश की फर्स्ट लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है और पॉपुलैरिटी के मामले में भी राष्ट्रपति के लगभग बराबर ही होती है। इसके बावजूद उत्तर कोरिया के फर्स्ट लेडी री सोल जू के बारे में कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। आउटसाइड सोर्सेज के अनुसार सोल जू ग्रेजुएशन के बाद वोकल म्यूजिक स्टडी के लिए चीन गई और वहां एज ए सिंगर अपना करियर शुरू किया। 2005 में सोल जू नॉर्थ कोरियन चीयर लीडिंग टीम मेंबर के तौर पर साउथ कोरिया भी गई थी। अपने साउथ कोरिया टूर के दौरान सोल जू ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रीयूनाइटेड को भी सपोर्ट किया। सोल जू नॉर्थ कोरिया के एयरफोर्स जनरल और किम के क्लोज एडवाइजर री पियोंग चोल की रिलेटिव हैं। इनकी मां गायनेकोलॉजिस्ट और पिता प्रोफेसर हैं। किम जोंग उन से री सोल जू की शादी कैसे हुई? री सोल जू की किम से पहली मुलाकात शादी के दिन ही हुई। जी हाँ, इन दोनों की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। किम के पिता किम जोंग इल ने 2008 में बीमार पड़ने के बाद किम की शादी सोल जू के साथ तय कर दी और दोनों की 2009 में शादी हुई। शादी को भी सीक्रेट रखा गया। 2010 में सोल जू ने पहले बेटे को जन्म दिया। इसके बाद दूसरे बच्चे का जन्म 2012 में हुआ। तीसरे बच्चे का जन्म 2013 में हुआ। पहले बेटे का नाम किम जू ए है। दूसरे और तीसरा बेटा है या बेटी ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। दूसरों की शादी की तारीख भी किम जोंग उन ही तय करता है। कई तानाशाही रूल्स में से एक रूल शादी की तारीख को लेकर भी है। उत्तर कोरिया में 16 फरवरी और 15 अप्रैल को शादी करना अलाउड नहीं है। 16 फरवरी किम के पिता किम जोंग इल और 15 अप्रैल इसके दादा किम इल सुंग का बर्थडे डेट है। इस दिन सभी लोगों को इन दोनों के स्टैच्यू के सामने फूल पेश करने होते हैं। री सोल जू को अपने ड्रेस से किम की पॉलिसी को दिखाना होता है। आम जनता से लेकर खास लोगों तक सभी के लिए किम ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है और ये नियम उसकी पत्नी और बहन पर भी लागू है। किम की बहन और पत्नी जब भी उसके साथ होती है तो उसकी बहन किम यो जोंग ट्रेडिशनल नॉर्थ कोरियन ड्रेस पहनती है, वही पत्नी सोल जू वेस्टर्न ड्रेस पहनती है जो किम के लिबरल साइड को दिखाता है। री सोल जू को अपना बर्थ नेम छोड़ना पड़ा। शादी के बाद अपना सरनेम हटाकर हस्बैंड का सरनेम अडॉप्ट करना तो आम बात है, लेकिन किम ने री सोल जू का सरनेम भी साथ ही में फर्स्ट नेम भी बदल दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सोल जू के पास्ट को मिटाने में आसानी हो। री सोल जू अपनी फैमिली से नहीं मिल सकती। प्राइवेसी और सीक्रेट मेंटेन करने के लिए सोल जू अपनी फैमिली से नहीं मिल सकती। सुप्रीम लीडर की वाइफ होने की वजह से सोल जू पर कई सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। सोल जू के पेरेंट्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन सीक्रेट हैं। फर्स्ट लेडी होने की कीमत सोल जू को अपने पेरेंट्स से दूर होकर चुकाना पड़ रहा है। री सोल जू अकेले पब्लिक के सामने नहीं आ सकती। किसी भी देश की फर्स्ट लेडी की अपनी अलग ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और इसे पूरा करने के लिए वो कई बार पब्लिक के सामने अकेले भी आती है, लेकिन सोल जू को इस बात की इजाजत नहीं है। सोल जू किम जोंग के साथ ही सामने आती है। इन दोनों के बच्चे भी किम के साथ ही बाहर आते हैं। अकेले कोई भी पब्लिक के सामने नहीं आ सकता। हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तानाशाही रवैये के कारण किम और उसकी फैमिली पब्लिक के साथ कई दूसरे देशों के टारगेट पर रहती है। सिक्योरिटी कंसर्न के कारण री सोल जू और उसके बच्चों को हमेशा हाई सिक्योरिटी के बीच रहना पड़ता है और सभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्टेड हैं। पब्लिक अपीयरेंस। री सोल जू का पब्लिक अपीयरेंस काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इसे साल में 2 बार जरूर बाहर निकलना होता है और वो 2 दिन किम के दादा और पिता की बर्थ एनिवर्सरी का दिन है। इस दिन सोल जू मेमोरियल साइट पर जाकर फूल पेश करती है। बच्चे का जन्म। 2009 में शादी के तुरंत बाद सोल जू को बच्चों के लिए फोर्स किया गया। रिपोर्ट के अनुसार उस पर यह भी दबाव था कि पहला बच्चा बेटा ही हो जो सत्ता का वारिस बने। प्रेगनेंसी के दौरान सोल जू को एक घर में रखा गया था और सिर्फ चुनिंदा लोगों से मिलने दिया जाता था। री सोल जू का पास्ट।
किम से शादी के बाद सोलजू के पास्ट लाइफ के पूरे सबूत को मिटा दिया गया। एज ए सिंगर सोलजू ने उन हासू ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया था और कई स्टेज परफॉर्मेंस कर चुकी थी। चीयर लीडर के तौर पर सोलजू साउथ कोरिया गई थी। किम से शादी के बाद सबसे पहले सोलजू का नाम बदल दिया गया। चीयर लीडर के तौर पर साउथ कोरिया टूर के सबूत मिटाए गए। सोलजू के गाने के जितने भी सीडीज थे सभी को बाजारों से ढूंढ कर डिस्ट्रॉय किया गया। जिस शख्स ने अपने देश की जनता की जिंदगी नर्क जैसी बना दी हो, उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शा और उसके हर काम पर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। सोलजू वही करेगी जो किम कहेगा। फर्स्ट लेडी बनने के लिए इतनी सारी कीमत सोलजू को चुकानी पड़ रही है। आपका सोलजू के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।